आज अब हम लोग मानो को देखते हैं। तो आज मेरे रिमूव हो रहे हैं। अभी मलाइका को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि अरे अब वो जो महीने का 1000 रुपया जाता था वो नहीं जाएगा। वो माशाल्लाह से इस टाइम अपना ग्रॉस ऑफर का जो है वो शिकार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका से भी बात हो रही है, हम सब ठीक है, नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं। अभी मैं लगाने लगी हूँ टीवी लाउंज में एक दूसरा वॉल क्लॉक। ये मुझे एक पेज ने सेंड किया है इंस्टाग्राम के ऊपर। आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएं, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन वैसे मैं अभी आप लोगों को पेज का भी बता दूंगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं हर वक्त जो है वो गूगल में ही सर्च करती रहती हूँ कि इस टाइम जो कनाडा में है वो क्या टाइम हुआ है, क्योंकि हमारा 10 घंटे का डिफरेंस है, पूरे रात और दिन का फ़र्क है कि 10 घंटे वो जो है कनाडा हमसे पीछे है। तो इनके बाबा हंस रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं मुझे पता था कि तुम पे ऐसी स्टेज आएगी। अभी पहले ऑलरेडी एक वॉल क्लॉक लगी हुई है, अब वो उस पे होगा पाकिस्तानी टाइम और यहाँ पर मैं एक और लगाने लगी हूँ जिस पे होगा कनाडा का टाइम। वालेकुम अस्सलाम। आप हंस रहे हैं? मैं हंसी से डरा हूँ कि अब आप गूगल ना करें, बकायदा वहाँ पे वॉल क्लॉक लगा दें और उससे टाइम देखा करें। अब ये तो स्टेज आती है ना, फिर ऐसे आनी थी। ये देखें, यहाँ पर पाकिस्तानी टाइम है। अब यहाँ पर मैं एक वॉल क्लॉक लगाने लगी हूँ, वहाँ पर हमजा ठीक है, वहाँ पर जो होगा वो आप ही का टाइम होगा। जब आपने देखना होगा, आप ही तो मुझसे पूछते हैं मलाइका जाग रही है, मलाइका क्या कर रही है, तो फिर हमें जो है वो अपडेट मिलती रहेगी कि मलाइका इस टाइम पे क्या कर रही है। मामा चिप्स ही बना दो मुझे। अभी तुमसे मैंने पूछा कि खाना खाना है, आपने कहा है नहीं। तो हमजा आपने खाना खाना है? चिप्स बना दिया, अब आप चिप्स बना दो तो मेरे लिए भी बना दो। मैं आपकी छोटी बेटी नहीं हूँ। मामा साथ नगेट्स भी फ्राई कर लीजिएगा। और कोई ऑर्डर है आपका? नहीं, अभी बस यही दो चीजें, मैं बाकी मैं सोचूंगी। अच्छा जी, ये रेजिन आर्ट में मुझे एक पेज ने जो है वो पीआर सेंड किया था, कमाल की। देखें आप, नीटनेस इनकी चेक कर सकते हो। ये वाली जो वॉल क्लॉक है ये लगेगी इस जगह के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर हमजा को बैठ के पढ़ाती हूँ। हमजा उधर ही खड़े होकर देख रहे हैं ना हमजा। फिर हमें पता होगा कि आपा का क्या टाइम हो गया। यहीं पे मैं ज़्यादातर होती हूँ, बैठी होती हूँ, या फिर मैं वहाँ सोफे पे बैठ के टीवी देख रही होती हूँ। तो सबकी नज़र पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि अभी क्या टाइम हुआ है। ये मुझे भेजा है इस पेज ने, सित्रा क्रिएट्स के नाम से है। प्राइस मिलेंगे आपको जब आप ये वॉल क्लॉक लगाएंगे तब, क्योंकि मैं पहले 6 दफ़ा जो है वो गूगल कर चुकी हूँ टाइम। बात है हमसा बेटा, आज आप अपना बैग संभाल रहे हो। जी जी, शॉर्ट्स या नगेट्स? नगेट्स। मुझे शॉर्ट्स। आपने नगेट्स या शॉर्ट्स? ये मैं हर बार ढूंढती रहती थी कि हमारे जो ग्लासेस साफ करने वाले ना तुम लोगों के, वो किधर है रुमाल? और वो माशाल्लाह नूरीन ने एज अ नैपकिन कैबिनेट में रखा है माशाल्लाह। ये पकड़े होंगे रमजा को भी दो एक। मैं याद है एक दफ़ा बाहर गई थी तो मैंने और आप ही ने छुप के आपसे चिप्स बनाए थे, लेकिन आप आई थी तो आपने गैस कर लिए थे। सही बात। इसलिए मैं नहा के आ रही हूँ, मेरी प्लेट और मम्मा साथ नगेट्स भी कर दीजिएगा दो। और कोई आपका ऑर्डर? अब मम्मा देखिए ना, मेरे आज ब्रेसेस उतारे हैं तो मैंने कुछ नरम चीज़ खानी है ना। जी जी, कनाडा का जो टाइम है ना वो सेट कर लेना। हाँ, ये ना पाकिस्तान का ही। ओ पापा मुझे 1 मिनट करने दे, सच्ची मैंने तो किया ही नहीं। पाकिस्तान में भी टाइम सेट हुआ हुआ है। हाँ जी, अभी हुआ, इसको करूँ कनाडा पे? पाकिस्तान का हुआ है। आप रख के देखें ना कि वहाँ तक कहाँ तक आएगी। 11:51 11:51 AM। जी यही है टाइम। इस टाइम हो गया तकरीबन 8:52 PM। PM, इतना फर्क है। वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो। वो देखिए क्लॉक लगा रहे हैं। लगा दी है, क्लॉक का दी है। और ये देखें पापा समेटते हैं और मामा चिप्स बना रही हैं। सारा कैमरे के आगे आपने हाथ भी रखा हुआ है, कैमरा भी गंदा कर दिया है। लेकिन मुझे सही नजर आ रहा है। ये देखो गाइस मेरा बैग। आज अब हम लोग मानो को देखते हैं। मानो, वो देखिए हमारी गाइस मानो बैठी है। इतना बड़ा ब्लॉगर किधर से आ गया मम्मा का, इतना बड़ा ब्लॉगर। खाना जो है वो मैंने दे दिया जी। आज तो बिल्कुल हमजा को नहीं बुलाना पड़ा है ना हमजा। और मानो जो है वो भी पाँव में आके बैठ गई। अभी अरुषा के लिए जो है वो फ्राइज़ में बना रही हूँ। अब सिर्फ अरुषा के रह गए हैं। अरुषा को मैंने नगेट साइड पे कर दिए हैं। मैंने अपने लिए एक पीस मंगवा लिया है क्योंकि मैं आजकल ज़रा डाइट कर रही हूँ। फाइनली मुझे कोई शर्म आई हुई है। हाँ जी, अरुषा हो गई है फ्रेश, जाने के लिए तैयार। अरुषा भी किधर जा रही है? अपने ब्रेसेस रिमूव करवाने। क्योंकि अरुषा ना इस ब्लॉग से अरुषा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दिल हार बैठी है। तो आज मेरे रिमूव हो रहे हैं। मुझे साल से ऊपर हो गया, मैंने पिछले महीने में लगवाए थे। और अरुषा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने ब्रेसेस अपने लिए लगवाए थे। मुझे अपने थोड़े से दांतों से मेरा मसला था, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी अपनी तरफ से मेरी कोई ब्रैकेट नहीं टूटी। मैंने बहुत ज़्यादा केयर होती है, तो जिन लोगों ने लगते शौक के लिए लगवाने वो केयर कर भी लेते हैं। बस हर महीने जब टाइट होंगे तो आप लोग को सही दर्द होगी।
और साथ में इसका मेरे ख्याल है कोई ब्रश वगैरह भी एक्स्ट्रा होता है और 1 महीने के बाद विजिट करना होता है। 1 महीने और बाद आपको आप कितना दोबारा अर्सा change लगा था? कराते हैं। अच्छा 1.5 साल रुशा के ब्रेसेस लगे रहे हैं। एक जो दांत है वो निकला था और डेंटिस्ट जो है वो भी हमारे बहुत अच्छे थे, है ना वैसे रुशा। लेकिन ये देखो इसके कितने, वैसे इसके भी तो किसी ने ब्रेसेस लगाई हैं ना। और गाइस मैं यहाँ पे एक तस्वीर लगाने अपना बताना शेख कौन है, अगर मुझे वो बनाया ना तो आप बताना शेख कौन है। और हमारे डेंटिस्ट के साथ हमारा माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हर महीने में एक दफ़ा विजिट करना होता था। डॉक्टर अज़हर नाम है, डॉक्टर अज़हर डेंटल, ठीक है। हैप्पी मैरिज हॉल नहीं है, उसके साथ करके है सरगोदा में। अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो चार्जेस का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। उस टाइम रुशा का तकरीबन 30K लगा था और अभी रिटेनर्स जो हैं वो भी रुशा ने अभी नाप दे के आना है, आपने भी आपने उतरना है। तो ब्रेसी से स्माइल दे दूँ नीचे मैंने रुशा को दांतों पे लगी हुई है। तो खैर ये भी रुशा जा रही है, देखते हैं कि अल्लाह खैर करे। ये भी काम जो है वो हो गया, क्योंकि रुशा हमारी को बड़ा ही शौक था। हमारे जैसे भी दाम थे हमने जिंदगी गुजार ली है, लेकिन आजकल के बच्चों की नहीं जिंदगी पे गुजरती। क्योंकि जिनको मसला होता है उन्हीं को पता होता है ना कि लाइक बहुत बड़ा मसला था। ये जी आपके पैसे चले मामा भी लास्ट टाइम लास्ट खर्चा होगा रुशा का, क्योंकि अभी इसके रिटेनर्स की है। वैसे हर विजिट का 1000 रुपया लगता है और अल्लाह करेगा कि रुशा तुम्हारे खर्चे भी मुक ही जाएंगे। और मुझे कितना अजीब लगेगा कि मैंने मतलब अब मेरे दांतों पे वायर नहीं होगी, लाइक 1.5 साल से मुझे आदत हो गई है। तो नीचे से दांत ही ना उखड़ जाए मम्मा। नहीं वैसे जब वो उखाड़ेंगे तो गम होती है नीचे। हाँ जी गम लगी। उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे। अस्तगफार में जा रही हूँ। अपना आप रुशा ब्लॉग आगे से बनाएगी, थोड़ा बहुत जो बनाना होगा जितना आप इजी हो। हालांकि आज मुझे पापा को नहीं भेजना चाहिए था कि पापा मेरे लिए जाके आइसक्रीम ले आए। उधर बहुत ज़्यादा रश था, मतलब मेरे इर्द गिर्द और हर जगह। तो फिर मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगा, मैंने एक ही क्लिप लिया था। ब्रेसेस जो है वो फाइनली रिमूव हो गया। मुझे अब इतना अजीब और खाली खाली लग रहा है ना कि जैसे कुछ हो गया। मैंने पापा को भेजा, पापा कहते कोई चीज़ नहीं खानी। मुझे मेरे डेंटिस्ट भी कहते कि अब तो आपको कोई डिनर करना चाहिए पूरा। मैंने कहा मैं कल जाऊँगी। मैंने मम्मा पापा को भी बोला कि आप आइसक्रीम लेके आए। वो मैं सिर्फ तब कहती थी कि जब मेरे हर महीने ब्रेसेस की वायर टाइट होती थी। अभी मलाइका को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमने मतलब स्टार्ट से मतलब मैं उनको दिखाती लाइव के मेरे देखें दांत बिल्कुल सीधे हो गए हैं। अगर आप लोगों को मैं घर जाके दिखाऊंगी, वरना मेरे पहले बहुत ज़्यादा आगे पीछे थे। मैंने ब्रेसेस लगवाए सिर्फ अपने लिए थे। थैंक यू। ओके वेलकम। अब तो पापा आपको हर महीने नहीं चक्कर लगाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, आपने बहुत ड्यूटी दी है। कोई नहीं चलो ये हमजा की है दूसरी। और फाइनली जी रुशा कंग्रेचुलेशन, ब्रेसिस फ्री लाइफ है अब आपकी। कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिखाओ अच्छा स्माइल। फाइनली रुशा के ब्रेसिस जो वो गायब हो गए। रिटेनर्स को दे आए ऑर्डर? हाँ जी दे आई हूँ। शुक्र है, अब वो जो महीने का 1000 रुपया जाता था वो नहीं जाएगा। और डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? कहते हैं अब आपने बहुत अच्छा मतलब किया है मैनेज आपकी। मेरी एक भी आप लोगों को पता है मेरी ब्रैकेट नहीं उतरी इस पूरे कोर्स में। तो वो कहते हैं कि बस अब रिटेनर्स लगाएगा फिर आपके कम्मल। वाओ। रिटेनर्स मैंने 6 मंथ्स के लिए पहना। नहीं उन्होंने साल नहीं कहा था? नहीं उन्होंने कहा था जितनी देर तक आपकी मर्जी है। और जिन्होंने ब्रेसेस लगवाने हैं, जिनका दिल है, ब्रेसेस बेसिकली हमेशा वही लोग लगवाते हैं जिनको अपनी ब्यूटी का होता है। मुझे ब्यूटी का नहीं था, मुझे बस इनसिक्योर थी मैं अपने आगे वाले दांतों से, क्योंकि मेरे बिल्कुल जिग-जैग शेप थे। तो एक दफ़ा आप ऐसे साइड पोज करो, मैं आपको बताती हूँ। रुशा का ना यहाँ से ये वाला जो दांत है ना, ये वाला ये निकाला गया था। हाँ जी। और आप देखें कि फिर जितने देर सब ब्रेसेस लग रहे, रुशा तुम्हारे मुंह भी छोटा हो गया ब्रेसेस से, तुम्हारे दांत भी अब मुझे ना खाली खाली लग रहा है, जैसे अंदर जरा कुछ हो गया, मुझे अजीब अजीब लग रहा है। क्योंकि फिर दोबारा लगवा दें? नहीं एक ही दफा होता है। तो जिन्होंने ब्रेसेस लगवाने हैं उन्होंने बस एक ही एहतियात करनी है कि ज़्यादा टॉफीज़ बिल्कुल नहीं खानी, बबल गम बिल्कुल नहीं खानी। लेकिन फिर भी मैं बबल खाती थी और टॉफीज़ भी खाती थी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खानी। और बस ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं खानी। और जो भी मतलब बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, आप लोगों ने उसके छोटे छोटे बाइट्स करके खाना और हड्डियाँ नहीं चुबानी। और रुशा का रिकॉर्ड है कि रुशा की आज तक जो ब्रेसेस की ब्रैकेट है ना वो नहीं टूटी। आज इसकी डॉक्टर साहब तारीफ कर रहे थे। फाइनली रुशा की किसी ने तारीफ की आज किसी मामले में। रुशा मुझे लिटरली मुझे ना आज प्राउड फील हो रहा था। लेकिन खैर हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा। कल आ रही हैं अम्मी घर पे रहने के लिए और हम मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मैं उदास हुई थी, क्योंकि मैंने कहा कि अम्मी बस वो मलाइका जब से गई है तो काफ़ी हमारे घर में ना उदासी सी है। तो 12 अम्मी कल आएंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नानो। रुशा जो है वो माशाल्लाह से इस टाइम अपना ग्रॉस हॉपर का जो है वो शिकार कर रही है। रात के यहाँ पर 1 हो गया जी, गुम गया तो छोड़ दो उसे। और वहाँ पर मलाइका की तरफ हो गए हैं जी दोपहर के 4। और अभी मुझे मलाइका ने कर देनी है कॉल के बात करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसका दिन होगा और हमारे रात। तो सारी रात ही तकरीबन मेरी जागती गुजर जाती है। आपको मेरी आंखों की हालत से नहीं पता चल रहा कि मैं आजकल कितना जाग रही हूँ।
और ये जो मुझे ट्रे आया था इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। इस तरह इसके साथ ना मैंने अपने सारे जो है ना ऑर्गेनाइज़र के साथ ये परफ्यूम सेट कर दिए हैं। तो मैंने कहा इस तरह एक हाईलाइट हो जाते हैं परफ्यूम और बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। इस तरह इसका गोल्डन सा बॉर्डर है। तो मुझे यहाँ पर अपनी वैनिटी के ऊपर ही अच्छा लगा है। हमजा सो गया है, बाकी हम सब जाग रहे हैं, मैं और रुशा ही बस जाग रहे हैं। उसके पापा ने भी मलाइका से बात कर ली थी। अब सिर्फ मैं बात करूँगी और फिर मेरा दिल है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि फिर सारा दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजरता है। मतलब लाइक मैं कोई काम नहीं फिर कर पाती, फिर लेट उठेंगे, फिर लेट सोएंगे और फिर इसी तरह रूटीन जो है वो चलती रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का फेज़ आता है। जिन माओं के बच्चे ज़ाहिर बाहर होते हैं उन पर तो ज़ाहिर है ये फेज़ आता है और उनको पता होता है कि उन्होंने इसमें ऐसे ही चलना है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में भी हमेशा 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 याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।